ओम दुम दुर्गाई नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माँ दुर्गा भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। तो माँ भगवती दुर्गा का आपने मन में ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा यहाँ दैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागतों का पीड़ा को दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर जगत में अधिष्ठात्री हो। तुम इस जगत की एकमात्र आधार हो, क्योंकि तुम्हारे इस रूप की स्थिति, तुम्हारा पराक्रम तुम्हें जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बाल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूत परमाया हो। तुमने ही इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्या तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बा, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो स्वतः ही योग्य पदार्थ से परे एवं वाणी हो। तुम स्वर्ग स्वरूप देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हुई हो सकती हैं? बुद्धि रूप में सब लोगों को हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, अर्थात मंगल में हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, सडाकत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी तुम ही हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संघर्ष शक्ति पुत्र सनातनी देवी हो। गुणों का आधार सर्व सुखमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीन दुखियों पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंस से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महानिदेशक की पीठ बैठने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मोरों कुक्कुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूप धारण निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा सांग धनुष रूप उत्तम को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। धरती को उठा वाराह रूप धारणी कल्याण में नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर रूप से दैत्यों के उद्योग करने वाली तथा त्रिभुजन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावत धारण करने वाली, श्रेष्ठ नेत्रों के कारण उज्जवल दिखाई देने वाली, हे वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपणी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से व्याप्त शक्तियों का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली, विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे विकराल मुख को धारण करने वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मुंद्रिनी चामुंडा रूपा नारायणी देवी, तुम नमस्कार है। मेधा सरस्वती वाराह शक्ति युक्त अर्थात ऐश्वर्य रूप वाली, भूरे रंग की अथवा पार्वती अर्थात महाकाली, त्रिनेत्र वाली, संयम प्रियदा ईश तथा सबकी आशीर्वाद नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्व सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप वाली देवी, सबके भयों को भय से रक्षा करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। ये तीनों रूप तुम्हारे ही हैं। स्वामी मुख इस प्रकार सौम्य मुख भाई रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली ज्वाला के कारण विकराल रूप प्रतीत होने वाली, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संघर्ष करने वाली, त्रिशूल से हमें बचाने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम अपने शंख की ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके व्यक्तियों के जो तेज नष्ट किए जाते हैं, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उस प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। तुम्हारे हाथों में सुशोभित
खड्ग जो असुरों के रक्त एवं चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और सब प्रकार के वंचित कामनाओं को नाश कर देती हो। जो तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर कभी विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, तुमने अपने स्वरूप को नेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महाअसुरों का संहार किया है, वह सब दूसरा कौन कर सकती है। विद्याओं में, ज्ञान में प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि व्याख्या अर्थात वेदों में तुम्हारे सिवा किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ रक्षा, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरे किसी जहाँ दबाना हो वहाँ, तथा समुद्र के में बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली हो, तुम विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं संपूर्ण विश्व को आश्चर्य देने वाले होते हैं। देवी, तुम प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमारे शत्रुओं से हमें बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो। उत्पाद पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली महामारी, बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को दूर करने वाली महादेवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो तो लोक निवासिनी की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी बोली, हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए सबसे उपवर्ग अवश्य मैं तुम्हें वर दूंगी। तब देवता बोले, हे विश्वेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोगों की समस्त पीड़ाओं को हरती रहो और हमारे शत्रुओं को नाश करती रहो। तब देवी ने कहा, 2 असुर उत्पन्न होंगे, शुंभ और निशुंभ। मैं उनके घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं भी प्राचीन नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादुष्टों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे, तो स्वर्ग में देवता, मृत्युलोक मनुष्य सदा मेरी स्तुति कहेंगे, मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। और फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, रुकेगी नहीं, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर आयोजन रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। ही देवताओं को उस समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए शकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साथ ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक असुर का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और फिर जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले रक्षण का भाषण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी रूप में विख्यात होगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में बाहरी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले संग के भय रूप का धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे ब्राह्मणी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में भय बढ़ेगा तब तब अवतार लेकर मैं शत्रु का संहार करूंगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय में सार्वजनिक महामंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा देवी की स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। और इसके आगे अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे। कल 12वां और 13वां अध्याय। नवरात्र में की सप्तमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती के 12 और 13 अध्याय का पाठ किया जाता है, श्रवण किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कल की कथा भी आप सुनेंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।